मेरा नाम अबू हुरैरा है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला निहायत सीधा और शरीफ लड़का अपने वालिद साहब के साथ काम की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। एक रात अपनी गांव की एक कज़न के साथ कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक हमारी कॉल में उसकी एक सहेली की कॉल आ गई। उसका नाम मरियम था। उस लड़की ने मेरे साथ भी सलाम दुआ किया और कुछ देर गपशप हुई। वो लड़की मुझे बात करने से बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी कज़न से उसका नंबर मांगा और उससे बात करने लगा। कुछ अरसे बाद मुसलसल बात करने से मुझे उसमें खासी दिलचस्पी हो गई। कब मैं उससे अपना दिल दे बैठा और उस पर दिल हार बैठा, पता ही ना चला। कब वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। वो जो भी कपड़े पहनती मुझसे पूछ के मेरी पसंद के कपड़े पहनती। दो जिस्म एक जान बन चुके थे। हर काम एक दूसरे से पूछ कर करते। मैं कुछ अरसे बाद उसे शादी की बात करने लगा, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेती रही। मैं उससे मोहब्बत में इतना पागल हो चुका था कि मुझे उसकी नीयत का पता ही नहीं चला कि वो चाह क्या रही है। अपने घर वालों को बहुत जोर जबरदस्ती से मना लिया। बहुत लड़ाई के बाद वो भी मान गए। उन दिनों में ईद आ गई और हम ईद पर गांव जाते थे। जब वहां गए तो ईद नमाज पढ़ने के बाद हम सब खानदान वाले गपशप लगाने बैठ गए। सब बुजुर्ग लोग अपनी महफिल लगाए बैठे थे और हम कजन्स अपनी महफिल लगा कर बैठे थे। इतने में मेरी कजन के भाई ने अपनी बहन का फोन उठाया और उसकी दोस्त की तस्वीर निकाल कर गंदी ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। वो मेरी मोहब्बत को कैसे गंदी नजर से देख सकता था। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि सबको मेरी मोहब्बत के राज का पता चल जाता। इसलिए मैं बहुत गुस्से में निकल गया और फौरन उसे कॉल की कि अपने घर की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। वो अपने घर की छत पर आ गई। मुझे दूर से वो नजर नहीं आ रही थी। मैंने कॉल मिलाई और उसे बात करने लगा। वो कॉल पर बात करते करते मुझे अपना हाथ हिलाकर दूर से इशारे कर रही थी। इतनी देर में गांव के एक अंकल ने हमें देख लिया। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया और पूरे गांव में एक तमाशा सा बन गया। गांव में फौरन जिरगा बुलाया गया। जिरगे में सब मर्दों ने मुझसे पूछा तो मैंने फौरन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन जब उससे पूछा तो वो सबके सामने मुकर गई कि ये कौन है, मैं तो इसको जानती भी नहीं। मोहब्बत तो दूर की बात है, ये शख्स मुझे बदनाम कर रहा है। मैं वहीं हैरान परेशान देखता रह गया कि आखिर वो कह क्या रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैंने अपनी वजाहत में एक लफ्ज ना बोला क्योंकि मैं जान चुका था कि वो अब तक मुझसे झूठ बोलती रही है, मुझसे बहुत बड़ा धोखा कर रही है। मैंने वहीं खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा क्योंकि मेरे पास उसकी मोहब्बत के बहुत सबूत थे। लेकिन उन तमाम असबात का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो उन लम्हों में ही इतना बड़ा झूठ बोलकर और मुझ पर मोहब्बत का बहतान लगाकर मेरी ही नजरों में गिर चुकी थी। गांव वालों ने फौरी मेरे खिलाफ फैसला दिया और मुझे हमेशा के लिए उस गांव से दरबदर कर दिया। अभी ये मोहब्बत में रुसवाई और मुकर जाने का दुख सहा ही नहीं जा रहा था
कि मेरे अपनों ने मुझ पर एक और जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। मेरे अपनों ने, मेरे खानदान के लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया कि मैं मोहब्बत में रंगे हाथों पकड़ा गया। इस रुसवाई ने मुझे बहुत अजियत दी। क्यों मेरे अपनों ने ये जुल्म किया? मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पा रहा। उस दिन से मेरा यकीन मोहब्बत और अपनों से उठ गया।